नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कीर्ति मोदनवाल। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक परिवार के अंदरूनी कला को भी उजागर करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी सियासी विरासत रखने वाले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार की। हाल ही में लालू परिवार में एक ऐसा विवाद उभरा जिसने सभी की नजरें अपनी ओर खींच ली। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव और अपने भाई तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया। इस कदम ने यह संकेत दिया कि परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार इस विवाद के पीछे तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव का बढ़ता प्रभाव मुख्य कारण माना जा रहा है। हाल ही में तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव को यात्रा बस की फ्रंट सीट पर बैठे देखा गया। यह सीट आमतौर पर लालू प्रसाद या तो तेजस्वी के लिए आरक्षित होती है। जैसे ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, परिवार और पार्टी दोनों में हलचल मच गई। रोहिणी आचार्य ने भी इस फोटो को रिपोस्ट किया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पार्टी के भीतर हाईजैक करने की कोशिश करने वालों पर कटाक्ष किया। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठाए गए, लेकिन रोहिणी ने स्पष्ट किया कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और यह सब उनकी छवि को खराब करने की साजिश है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पार्टी को हाईजैक करने वाले गुप्त इरादे वाले लोग उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि ना तो उन्हें चुनाव लड़ने का शौक है और ना ही किसी पद की चाहत। इस विवाद में उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी अप्रत्यक्ष रूप से संजय यादव की ओर इशारा करते हुए रोहिणी का समर्थन किया। तेज प्रताप यादव ने अपनी बात में कहा कि परिवार में कुछ जयचंद घुस आए हैं जो पार्टी और परिवार की साख को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद ने पार्टी के डैमेज कंट्रोल को रणनीतियों को भी चुनौती दी। राजद नेतृत्व ने बिहार अधिकार यात्रा में आगे की सीटों पर दलित नेताओं को बिठाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी का उद्देश्य वंचित वर्गों को आगे लाना है। रोहिणी ने इसे सराहा और कहा कि लालू प्रसाद यादव की सोच अलग है। रोहिणी आचार्य का राजनीतिक और सामाजिक सफर भी चर्चा का विषय रहा है। पेशे से डॉक्टर रोहिणी ने वर्ष 2022 में अपने पिता को किडनी दान कर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद उन्होंने 2024 में सारण सीट से लोकसभा चुनाव में भाजपा के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि वे मामूली अंतर से हार गईं, लेकिन उनका अंदाज और तेवर उन्हें पार्टी के भीतर एक मजबूत बेबाक चेहरे के रूप में स्थापित कर गया। फिलहाल लालू परिवार में यह विवाद शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। रोहिणी द्वारा पिता और भाई समेत कई करीबी लोगों को अनफॉलो करना इस कला की गहराई को दिखाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह की दरारें परिवार की एकजुटता और राजद की भविष्य की रणनीति को प्रभावित करेंगी। तो अब देखना यह होगा कि लालू परिवार इस विवाद को किस तरह से सुलझाता है और पार्टी की आंतरिक राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। राजनीति और परिवार की यह कहानी अभी भी जारी है। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी ही और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।